Guys, my name is Ravi Kant, and as we know that we are going to discuss about the solution of previous year questions of communication system. Now you can see the question number 1. Yes. So just see about this question number 1. Are you able to solve this question? What is V of t? Who is going to tell me? You guys can see me or not? Yes, sir. Vt cos 2 pi f dt. So what will happen, because जो अपना message signal है, that is looking like this. Okay, so the question is, first you can see that this is a minus a and this is minus b and this is b and a. So when this is passed through the high pass filter, yeah, this is multiplied with v of t. What will happen? This spectrum will shift with fc. Are you getting or not? Tell me yes or no. And a is 100 and b is 40. So this is, for example, 100 and this is 40 minus 40. So this is plus 40 and this is 100. Is it clear? When it is going to multiply with v of t, that means it is going to shift by the fc. Is it clear or not? So fc से shift होगा, fc कितना है? Do you have any idea? No. fc पूछ रहे हैं वो, तो fc से शिफ्ट होगा तो ये fc कहां से जाएगा बताओ आप मुझे. मीन्स अगर m of t और v of t मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको मैं अगर फॉर एग्जांपल c of t बोल रहा हूं, m of t into v of t, उसको मैं कोई c of t बोल रहा हूं, तो c of t कैसे दिखेगा? c of t will look like, भाई एक ये उठ के इधर जाएगा एक बार fc, और एक बार ये इधर उठ के जाएगा. कोई मुझे बता सकता है कि ये कितना कितना होगा? एक 40 है और एक 100 है, और बोला गया है कि fc a से बड़ा है. a से बड़ा है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि fc ग्रेटर देन 100, मतलब मान लो 120. सो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? ये जो जीरो था ये कहाँ आ जाएगा? fc पे. ये क्या हो जाएगा? fc प्लस 40. ये कितना हो जाएगा? fc प्लस 100. सेम थिंग यहां भी हो जाएगा, fc माइनस 40, fc माइनस 100. इसका रेप्लिका उस साइड में. कैन यू सी मी प्रॉपरली या नॉट? टेल मी. मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? गाइस, यस सर. मैं दिख रहा हूं आपको? यस सर. यस सर. ओके, ग्रेट. सो ये समझ में आया आपको? अब अगर मैं इसको हाई पास फिल्टर से पास कराऊं, तो हाई पास फिल्टर से पास करने के बाद क्या आउटपुट आएगा? कोई बता सकता है हाई पास फिल्टर से क्या पास होगा? सर हाफ सिग्नल ही पास होगा आगे वाला. अरे बाबा, ये ऑलरेडी एफसी पे है, जीरो यहाँ कहीं पर है. सी से आगे जो हाफ ट्रायंगल है वो पास होगा सर. बाबा, वो हाफ ट्रायंगल तब पास होगा जब वो ओरिजिन पे होता, जीरो पर. तब तो बोलते ये हाई पास है, उधर 40 से ग्रेटर. हाई पास फिल्टर they have written properly or not? I need to check, man. 2000. सर पर हाई पास फिल्टर का कट ऑफ एफसी रखा है, तो एफसी से आगे ही होगा ना वो सर? हाँ, एफसी ग्रेटर देन ए है, मतलब 100 से बड़ा है. तो सर एज इट इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, both the filters have cutoff of FC. सो दोनों फिल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? उसके बाद इसको WT से मल्टीप्लाई किया गया, तो WT से मल्टीप्लाई किया जाएगा अगर, तो WT की फ्रीक्वेंसी कितनी है? अभी मेरे पास सिर्फ ये स्पेक्ट्रम बचा, ये वाला, इधर वाला और ये इधर वाला.
FC प्लस 40 और FC प्लस 100। यहाँ पर ये हो जाएगा FC प्लस 40 का माइनस साइन, और यहाँ हो जाएगा FC प्लस 100 का माइनस साइन, राइट। अब इसको मैं WT से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये FC, ये चीजें जो है ना, ये जो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये किससे मूव करेगा? जो W ऑफ T की फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी है? FC प्लस A, मतलब FC प्लस 100। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये पहुंच जाएगा 2FC प्लस 140, ऐसे ही पहुंचेगा ना? और ए मिस कर दिया आपने सर। क्या? A इज 100 ना, हाँ यस सर, यस सर। सो हम टेकिंग इट। अब और जिसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे वो कितना आएगा? ये आएगा 0 पर, ये आएगा -60 और ये आएगा 0। बोलो, वैसे इधर वाला जब करेंगे तो वो इधर निकल के आएगा 60। आर यू गेटिंग अ नॉट? ये वाला बोलो हाँ या ना, क्विक। यस सर। तो अभी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर की FC है, तो FC कितना होना चाहिए भाई? भाई यही तो पार्ट निकालना है, तो क्या होना चाहिए? 60 के अराउंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 60 हर्ट्ज सर, 60 बैंडविड्थ। 60 हर्ट्ज नहीं बोलेंगे। देखो इसका आंसर एग्जैक्टली 60 तो नहीं हो सकता, निकालने के लिए 60 थोड़ा सा आगे होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। तो वी कैन राइट लाइक 59.9 टू लेकर 60.01 तो भी चलेगा, लेकिन वन वर्ड आंसर था, इसलिए 60 हर्ट्ज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैन यू सी द क्वेश्चन नंबर 2? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं वो। So we'll try for the question number 2. Tell me. Yes, sir. सुपर ट्रायंगल रिसीवर का 58 से 68 हर्ट्ज है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड लोकल फ्रीक्वेंसी आर चूजन सच दैट कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी से कम है। बोलो, कर सकते हो भाई? क्या गिवन है आपको? आपको गिवन ये है दैट कि आपका जो IF है वो क्या है? लेस है। किससे? लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है FS? तो बताएगा 58 टू 68 हर्ट्ज, राइट। तो FS का रेंज है आपके पास कितना है? 58 मेगाहर्ट्ज से लेकर 68 मेगाहर्ट्ज। इज इट क्लियर? अभी आपको पता है ना कि जो FL होता है वो क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? किसी को याद है? FS प्लस IF यही तो होता है ना, याद करो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का। Yes, sir. किसी को तो इमेज, तो FSI क्या होगा? इमेज फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी? इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है? FL प्लस ये IF ले लो आप, FIF। तो FSI क्या होगा भाई? FL प्लस FLO प्लस IF क्या लिख सकते हैं हम? FS प्लस 2IF। भाई FSI आपको पता है ना, ये डायरेक्टली आपको पता है, डायरेक्टली सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस 2 टाइम्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ या ना। अब आपको क्वेश्चन ये है कि भाई FS कौन सा लें इसमें, क्योंकि FS का तो रेंज है 58 से 68। तो मैं आपको बता दूं कि इमेज फ्रीक्वेंसी हाई, मतलब हाई तब होगी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से जब आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी लोगे आप 58, राइट। तो इमेज फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी? टेल मी। इमेज फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस बात है उससे उस रेंज से बाहर चली जाएगी 58 से 68 में। आर यू गेटिंग अ नॉट?
बट अगर आप चाहते हो कि इमेज फ्रीक्वेंसी एट द एज ऑफ उसके गिवन रेंज के एज पे रहे, तो इसका मतलब इमेज फ्रीक्वेंसी कहाँ होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 68 पे चली जाए। तो अगर ये 68 पे चला गया और मिनिमम यहाँ 58 है, तो आप बताओ IF कितना रखोगे, 5 ही तो रखोगे ना, नहीं तो बाहर चला जाएगा। बोलो यस और नो, रेंज के बाहर नहीं चला जाएगा? गाइस टेल मी, Sir, can you गाइस repeat again? आपने क्वेश्चन पढ़ा? Yes, sir. व्हाट क्वेश्चन सेज कि आपको लोकल ऑसिलेटर आर चूजन सच दैट it is required that image frequency fall outside the range, इस रेंज से बाहर गिरे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर एग्जैक्टली इसके रेंज पे गिरे तो इमेज फ्रीक्वेंसी 68 ले लिया मैंने, तो मिनिमम इमेज फ्रीक्वेंसी कितनी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 के अगर अंदर रखोगे तो ये इमेज फ्रीक्वेंसी यहीं गिरेगी ना, बार बार 68 के अंदर गिरेगी। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, अभी sir. समझ में आया? ये 68 पे गिरेगी तो ये 5 रहेगा, और मुझे जब मैं चाहता हूं कि ये 68 वाली रेंज से बाहर गिरे, इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, 5 से थोड़ा सा ज्यादा। आर यू गेटिंग और नॉट? एवरीवन से यस और नो क्विक गाइस। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. समझा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अपन हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। An amplitude of sinusoidal carrier is modulated by the single sinusoidal to obtain the amplitude modulated signal S of t. The value of modulation index, कोई सॉल्व कर सकता है इसको? टेल मी, कोई सॉल्व कर सकता है गाइस? Sir, 0.5. Yes, modulation index is 0.5. तो आई थिंक ये सिंपल है ना, सिर्फ कंपैरिजन करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से। बोलो यस और नो क्विक। Yes. Yes, sir. सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं? टेल मी गाइस, सबको समझ Yes, में आ रहा है? sir. साहेब आर यू देयर? I think I'm not audible. Shaheb, I think your mic is not okay because we are not able to. What about Priyadarshini? निखिल, ये देखो, आपको ना थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा ना कि मैं एकदम सॉल्व कर दूं और आप बैठ के देख लो। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया आई थिंक। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है इसको, एफसी प्लस एफएम और एफसी माइनस एफएम, दो ही फॉर्म आएगा ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का। आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, म्यू चाहिए अपने को, वो क्या है, AM/AC। आर यू गेटिंग अ नॉट? क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूं कि यहीं लटके हम? Sir, आगे बढ़ो. बोलो। Okay, just see this question, just wait for a while. Unmodulated carrier power in an AM transmitter is 5 kilowatt. The carrier is modulated by sinusoidal modulating signal. The maximum percentage of modulation is 50%, means 0.5 आपको AM दिया है. If it is reduced to 0.4, then maximum unmodulated carrier power can be used without overloading the transmitter is.
ये क्वेश्चन भी आई थिंक सिंपल है। आपको पीसी दिया है और फिर पीटी पूछ रहे हैं बाद में जब उसका मॉड्यूलेशन चेंज कर दिया गया है। सो कैन यू आंसर इट? यस सर, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। डू इट क्विक। I think you'll get answer 5.22. They're asking about PC. अगर मैं यहीं पर छोटा सा लिख देता हूं, आपको पता होगा फार्मूला PT इक्वल टू PC 1 प्लस MA² अगर कुछ नहीं दिया है तो मैंने बोला था साइनसॉइडल लेना है आपको। और आपको यहाँ क्वेश्चन में MA दिया हुआ है। MA कितना दिया हुआ है? 0.5 और PC कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ पर PT पता चल जाएगा आपको। PT आएगा आपका 5.625। ये PT आ जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि PC क्या होगा अगर आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स को चेंज कर दिया, 0.4 कर दिया। तो PT नोन है हमें 5.625। मुझे चाहिए PC और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 0.4 कर दिया है। तो यहाँ से आपका जो PC निकल के आएगा वो आएगा 5.22। इज इट फाइन फॉर एवरीवन? Yes, sir. गाइस टेल मी क्विक। यहां तक सबको समझ में आया? टेल मी यस और नो। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि नहीं? Yes, sir. आगे हाँ सर। अरे यस सर, बस सर बोलते रहो ताकि पता चले आगे बढ़ने की नहीं बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है क्या? या नाउ चेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। देख पा रहे हो आप? Yes, sir. आपको क्वेश्चन समझ में आया? Modulating signal given by x of t is fed to a phase modulator with phase deviation constant kp. तो आपको बताया था मैंने कि क्या रिलेशन है भाई, किसी का स्लोप रिमेंबर गाइस? कौन बताएगा? अरे आपको बताया था ना मैंने, जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या होगी? FC प्लस डेल्टा एफ। डेल्टा एफ क्या होता है फेज मॉड्यूलेशन में? आपको याद हो 1/2 पाई इंटू KP और d/dt ऑफ M ऑफ टी। M ऑफ टी मतलब मैसेज सिग्नल। यहां पर क्या है वो? X ऑफ टी। आर यू गेटिंग और नॉट? टेल मी, कोई तो बोलते हो यस और नो। Yes, sir. ओके, तो कोई एक आप में से यस सर नो सर बोलता रहे ताकि पता चले मुझे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे भी बहुत कम लोग हो ना आप लोग। कितने लोग, कितने जन हो आप? सब शायद 12 लोग हैं। 14 लोग हैं। 14 मतलब मुझे लेकर रहे थे। सर मेरे यहाँ पे शायद नेट इश्यूज है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी ये बात समझ में आ गई ना आपको? ये पॉइंट समझ में आया आपको?
Yes, भाई sir. एफ सी प्लस डेल्टा एफ मैंने आपको बताया फेज मॉड्यूलेशन में डेल्टा एफ क्या होता है कि 1/2 पाई के पी टू डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी, और आपको एम ऑफ टी वहां एक्स ऑफ टी के रूप में दिया है, इसको आप डेरिवेट करो और इस डेरिवेशन की वैल्यू कितने पे निकालोगे, 0.5 पे। कैन यू सी दिस? गाइस समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर, कैलकुलेशंस कर रहे हैं सर. डू इट क्विक क्विक क्विक। अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके निकालोगे सो दैट विल बी समहाउ कॉस के अंदर 12 पाई आएगा, 12 पाई की वैल्यू होती है 1, सो 220.23। इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी एट टी इक्वल टू 0.5, you will get 20 pi into 10 power 3. So we can see clearly what is FC here, 20 plus what is this, 1/2 pi, what is KP? KP क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना दिया है क्वेश्चन में, 5, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, किलो की बात कर रहे हैं तो हम 20 पाई, क्योंकि ये भी किलो में ही है और ये भी किलो में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, दिस इज 10, तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70 के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 70। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो यस और नो क्विक। Yes, sir. निकिता, आर यू गेटिंग? निकिता, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया आपको, आंसर भी समझ में आया? बोलो। Yes, sir. अभी आप बताओ, मैंने कम्युनिकेशन आपको पढ़ाया है, अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि क्या ये ज्यादा टफ है? निकिता, आई एम आस्किंग टू यू ओनली। थोड़ा थोड़ा. ओके, थोड़ा थोड़ा टफ है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पावर ऑफ मैसेज सिग्नल टू द पावर ऑफ कैरियर सिग्नल, पीएम बाई पीसी, कौन बताएगा? सर सेम कंपेयर करके मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल के हो जाएगा सर. तो लेट मी टेल यू, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.12 से लेकर 0.13, इस रेंज में आएगा। आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर मैं सारे ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी लगाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? बोलो यस और नो क्विक। आप बोल सकते हो तो बोलो हाँ, नहीं कर सकते हो तो बोलो ना। Yes, sir. गाइस, Yes, sir. okay, so we can switch, right? Okay, I am right, I have written the answer, so at least you can try later also अगर आपको टाइम मिलता है तो। अभी हमें क्योंकि 2-2.5 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, सो विल मेक इट लिटिल फास्ट। लिटिल फास्ट मीन्स इट डजंट मीन्स कि हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस।
अभी बताओ क्या आएगा? Phase modulated to generate the PM. The time t is x-axis and figures for कोई बता सकता है what actually they mean? आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर FC क्या है? What is FC here? 50 हर्ट्ज, राइट? आपको क्या चाहिए? जो F होगा वो होगा FC प्लस माइनस डेल्टा F. आर यू गेटिंग और नॉट? FC आपको गिवन है 50. अब मुझे क्या चाहिए? डेल्टा F. डेल्टा F क्या होगा इसका बताओ? सेम फॉर्मूला क्या आएगा? 1/2 पाई K इंटू डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी. क्योंकि फेज का भाई फ्रीक्वेंसी चेंज तो यही होता है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा है आपने. तो आपको ये डेल्टा एफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है. डेल्टा एफ कैसे कैलकुलेट करोगे? कोई बताएगा मुझे? भाई अभी क्या है, ट्रायंगुलर वेव है तो डेरिवेटिव क्या होगा? हमेशा उसका स्लोप. आर यू गेटिंग और नॉट? बोलो, कोई बताएगा मुझे? डेल्टा एफ कितना आएगा? कोई बताएगा मुझे? I do not want to nominate anyone. फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेरिवेटिव निकालना है. मैक्सिमम क्या होगा? जिसका मैक्सिमम स्लोप होगा. स्लोप कितना है इसका? कोई बताएगा मुझे? 5K सर. हेलो सर. हाँ, यस यस यस. सर 5 किलो हर्ट्ज आ रहा है मेरे को. क्या? डेल्टा एफ? हाँ हाँ सर. ओके, हाँ, यस, राइट, यू आर राइट. तो मिनिमम मैक्सिमम कितना आएगा भाई? एफ आई मैक्स की बात करूं तो क्या आएगा? 50 प्लस 5. प्लस और 5 और एफ आई मिनिमम की बात करूं तो 50 माइनस 5. तो कितना आएगा ये? डिफरेंट है. और ये 45. इसका रेशियो कितना होगा? कोई बताएगा? मिनिमम अपॉन मैक्सिमम. स्लोप डेल्टा एफ मिनिमम और मैक्सिमम डिफरेंट है. नहीं, आप चेक कर सकते हो. आपको सिर्फ मैक्सिमम लेना है. स्लोप डिफरेंट है. मतलब हाँ, यस, एक में आई डू एग्री. तो मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम 55 होगा. मैक्सिमम चेक करो आप. एक स्लोप डिफरेंट है ना, अभी नहीं, आपने sorry. ही बोला है. 60 होगा. 60 होगा. मैक्सिमम 60 60 होगा. होगा. यस यस, क्योंकि वो 10 क्या आएगा? 60 बाय आर यू 45. गेटिंग? मैक्सिमम में मैक्सिमम, मिनिमम में मिनिमम. मिनिमम स्लोप कितना है वहां पर? 1000 लेना है. 1000 इंटू 5. और मैक्सिमम में कितना है? 2000. क्योंकि मिली सेकंड में लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं 1000 से बात कर रहा हूँ. तो ये कितना आएगा? ये आएगा 50 प्लस 10. आपने अच्छा कि याद दिला दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था इसका स्लोप डिफरेंट है. क्योंकि ये जो बेस है ये 2 का है और यहाँ जो बेस है वो 1 का ही है. आर यू गेटिंग और नॉट? तो 45 बाई 60. 45 बाई 60 कितना आएगा आंसर? आई थिंक 0.75. कौन बताएगा मुझे? यस, 0.75. आपको समझ में आया कि भैया ये 60 कैसे आया है? कोई बताएगा मुझे? ओके, वी कैन डू वन थिंग कि जब मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो ये कैसा दिखेगा मैं वो ड्रॉ कर दे रहा हूं आपको. देखिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो. मैं डेरिवेट करने के बाद पहले स्लोप क्या होगा इसका? 2000. फिर स्लोप क्या हो जाएगा? 1000. फिर स्लोप 2000, 1000, 2000, 1000. टाइम का ड्यूरेशन जरूर है. ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है. लाइक दैट. तो ये क्या है आपका? 2000. और ये क्या है?
1000. Are you getting or not? Yes, sir. बोलो सब लोग. तो मिनिमम लेते समय ये 1000 लेंगे और मैक्सिमम लेते समय 2000 लेंगे. तो ये 2000 into 5 क्या आएगा? 10K. ये आएगा 5K. तो 5K 50 minus 5 into 1000 and 50 plus 5 into 2000. इसलिए वो क्या है, 45 आया, 60 आया. आई होप साहेब आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में हाँ आया कि सर. नहीं? यस सर, यस सर. तो ये सारी चीजें वहां पर ध्यान रखना है. जल्दी जल्दी में यही सब गलत होता है. Got it? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. बोलो. यस सर. चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका. जस्ट चेक इट. क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप? Sir, 18. 18. Yes, average power AC square by 2 only. AC square by 2. आपका आंसर आएगा 18. Everyone is okay with that? Tell me guys, Yes, yes sir. or no Yes, sir. quickly. Yes, sir. Otherwise, how will move quickly? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप. What is the answer for it? Just think and then answer. बोल रहे हैं दोनों को दिया गया है, फेज को और फ्रीक्वेंसी दोनों को. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि अगर मैं पीएम सिग्नल लिखना चाहूं तो कोई मुझे बता सकता है कि पीएम क्या आएगा? आपको पता है ना, AC cos ऑफ 2 पाई FCT प्लस KP M of T. रिमेंबर है नॉट? मैं आपको अपने नोट से ही बता रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर मैं FM की बात करूं तो FM को कैसा बताया था मैंने? AC cos ऑफ 2 पाई FCT प्लस यहां क्या था आपको याद हो? 2 पाई KF इंटीग्रेशन M of T dt. बोल रहे हैं दोनों के पास सेम मैक्सिमम फेज डायरेक्शन है, डेविएशन है. आर यू गेटिंग और नॉट? मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की सेम है. चलो भाई दोनों के सेम कर लेते हैं. तो M of T की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा? साहेब अभी जो हमारा मेन मुद्दा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है कि मुझे ये दिखाना है. मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि जो अपना KP M of T है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी
वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगी 2 पाई kf इंटीग्रेशन m ऑफ t dt। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो अब अल्टीमेटली गेम क्या रहेगा? m ऑफ t तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है कौन बताएगा मुझे? साहेब एनीवन वो कोई बताएगा क्वेश्चन मुझे? सर, वो क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो फिर से? वो वैल्यू नहीं देखा था स्क्वायर वेव का वो। ओके, let me, so very difficult to handle this. 2 2, right? और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा? जितना स्टेप का चेंज है वही स्लोप आएगा। स्टेप का चेंज कितना है कोई बता सकता है? स्टेप में कितना जंप ऊपर नीचे जा रहा है कोई बताएगा? सर 4। 4। तो मतलब इंटीग्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी 4 और इसकी वैल्यू है 2। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां मिल गया 2 इंटू के पी और यहां मिल गया 2 पाई के एफ और इसकी वैल्यू मिल गई 4। क्योंकि अगर इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी करोगे अगर आप, तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू आ गई 2। अब आपको पूछ रहे हैं कि क्या के पी बाई के एफ, वो आ जाएगा आपका 4 पाई। तो ये सबको समझ में आया कि नहीं? टेल मी यस और नो क्विक। यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले यहाँ अपन, बोलो यस सर। हाँ या ना? ओके यस सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये तो आई थिंक इजी है। अरे बाबा डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, तो ये बीटा F1 के साथ आएगा, B2 F2 के साथ आएगा, यही है आंसर। बोलो हाँ या ना क्विक। हाँ सर। यस सर। भाई ये क्या है, मैंने बताया था ना पहले ही आपको बताया था, इसको जैसे ही फ्रीक्वेंसी वाला आएगा तो ये क्या हो गया थीटा आई, और डेरिवेटिव करने पर उसका आएगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी, राइट? तो आंसर ए इज राइट। सबको समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपको एक, एसएनआर आपको गिवन है तो नंबर ऑफ लेवल्स पूछ रहा है। एसएनआर क्या था भाई? अरे आपको एसएनआर बताया था ना मैंने, 3/2 L स्क्वायर डायरेक्टली, सर 6n dB। राइट? और L क्या है? 2 पावर n। अरे गेटिंग अ नॉट? लेवल्स क्या है? 2 पावर n है ना? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और ये 31.8 dB है, इसको अगर मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? इसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1513.56। इसको नॉर्मल में लिखेंगे तो यहां से L निकल के आएगा, लेवल्स कितने आएंगे?
31.76। अब आप बताओ, इतने लेवल्स हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप 32 मान के चलो। आर यू गेटिंग और नॉट? इतने ही लेवल्स यस तो आएंगे सर, इक्वल टू 6n भी कर सकते हैं हम लोग। क्या? सर 6n हाँ, dB। 6n, लेकिन 6n कर सकते हो आप, लेकिन उसमें एक चीज आपको बता दूं मैं, वहां पर मैंने आपको 2 चीज लिखवाया था, 6n प्लस 1.76, रिमेम्बर? हाँ एक सर, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो उसको। एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यही आंसर होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? ओके सर। ओके, सर इधर मेंशन्ड है सर ये क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। हाँ ठीक है, रखोगे तो 6n यूज कर लो आप। ओके ओ ओके ओके सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ तेज चल रहे हैं हम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये सारे क्वेश्चन लगभग मैंने आपके क्लास में करवाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गेट में। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, सब सारे क्वेश्चन में देख लो आप, गेट की डेट भी लिखी हुई है, कौन सा क्वेश्चन कब आया है। यस, एनीवन इज ट्राइंग? Depends on what AM and FM. सर बोथ होना चाहिए, बिकॉज सर उसको हम लोग यस, डेरिवेट करेंगे मैक्सिमम। सी इज राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं सबको? देखो, हेलो अगर आपने सर। क्लास प्रॉपर्ली किया होगा। हाँ यस साहेब, टेल मी। सर ये उसी से आएगा ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड वेव। यस यस, डेल्टा एफ से निकलेगा। वो दोनों पे डिपेंड करता ना, एएम एज वेल एज एफएम पे, तो बैंडविड्थ भी उसी पे डिपेंड करेगी। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ यस एक्सप्लेनेशन है सर। आपका कि डेल्टा एफ डिपेंड्स ऑन एएम एंड एफएम, तो बैंडविड्थ also depends on AM and FM. Got it? Tell me. Guys. यस सर। Yes, sir. Okay. Great. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। यस, कैन यू थिंक ऑफ इट? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको पढ़ के? बोलो। 10 power minus 6 is the right answer. So answer B is right. Anyone is having any things to share? Yes. Anyone is having any doubt? If you want explanation, I can explain it. Tell me. Sir, Guys, what can you is hear me? area into power spectral density? Okay. So 10 power minus 6, you got the answer? Yes, sir. अरे बाबा, डायरेक्टली आप देखो, आपको n0/2 गिवन है कितना? 10 पावर माइनस 10। आपको पावर कितना होगा? पावर कितना होगा? जो आपका आउटपुट पावर होगा वो यही तो है, n0/2। और क्या होगा इसका? पीएसडी। पीएसडी मतलब एच ऑफ एफ का स्क्वायर डीएफ। दैट्स इट। ये कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब जहां से जहां तक होगा वहां देख लेंगे हम। ये कितना है? 10 पावर माइनस 10, और ये इंटीग्रेट करेगा -10 से 10 तक। और ये वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी है? 1. Sorry, the slope है. Minus इसका 10 to भाई 0 तो and 10 कितना to आएगा? 0. 1 - f/10 के, राइट?
Yes, sir. सिंपल। अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है, आपको एच ऑफ एक्स से दिख रहा है, तो आप -10 से +10 की जगह पर ना बोलो, आप बोलो कि 2 टाइम्स 0 से 10 के ले सकते हैं ना। बोलो यस और नो। Yes, sir. तो आप 0 ले लो इसको और इसको 2 टाइम्स ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10 पावर -10, और ये क्या हो जाएगा 0 से 10 के, और अब एक बचा, एक का सलूट तो लिख सकते हैं 1 - f/10 के। मैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक ही साइड का लिखा हुआ है df, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10 पावर -6 वॉट। सो आंसर विल बी B. Everyone is okay with it? Yes, sir. Tell me yes or no quick. Yes, sir. बोलो हाँ या ना quickly. Okay. So come to the next question. Hopefully this question is this here. Come to the next question. I hope you can see the question. Yes, anyone of you can tell me what you'll do, Sahib? Sahib and who else? Oh, only 9 participants are there. All are left. Saili, are you? Can you hear me? Saili. Shaili, can you hear me? Okay. Shahib, what about you? Parth? None of you are getting my voice. Write in the comment if you're not getting my voice. Yes, sir. Getting your voice. So what is the problem? Why you are not responding, people? सर थोड़ा सर समझा नहीं सर क्वेश्चन को अच्छे से। Okay, बताओ क्या नहीं समझा। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक बाइनरी सोर्स जनरेट्स अ सिंबल x जिसमें वो -1 और 1 which are transmitted over a noisy channel. The probability of transmitting 1 is 0.5. The input to the threshold detector is R. R क्या है आपका x plus n. Whatever x is उसमें n ऐड करना है. The probability density function of the noise n is shown. तो ये noise का चैनल, ये noise का PDF. तो ये R का क्या होगा, x plus n ना. Are you getting or not? ये जो सिग्नल दिया हुआ है ये n का है, और हमारे पास जो ड्रॉ करना है वो x plus n का है. इसका मतलब क्या है, x क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये 1 ऐड होगा एक बार x, क्योंकि x -1 भी है और 1 भी है. प्रोबेबिलिटी आपको सिर्फ 1 पे दे रखी है, तो 1 एक ऐड होगा एक बार x -1 है तो सब्सट्रैक्ट होगा. बोलो यस और नो. Yes, sir. टेल मी. तो एक बार x मतलब n plus 1 होगा, एक बार n -1 होगा. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Getting. तो n plus 1 होगा तो आपका प्लॉट पीछे जाएगा, -1 होगा तो आगे जाएगा. तो अल्टीमेटली बन कैसे जाएगा, मुझे पेज नेक्स्ट यूज करना पड़ेगा. अल्टीमेटली दिस विल लुक लाइक दिस. कि ये हो गया और ये हो गया, ऐसा दिखेगा. बोलो यस और नो. और ये हाइट आपकी 0.5 है क्योंकि शिफ्टिंग ही तो हुई है. बोलो यस और नो क्विक. Yes, sir.
आपका थ्रेशोल्ड उन्होंने बोला है 0 ही है, राइट। अगर मैं मान रहा हूं कि मैंने S0 ट्रांसमिट किया था और R0 रिसीव कर रहा हूं, S1 ट्रांसमिट किया था और R1 रिसीव कर रहा हूं, तो ये क्या होगा? ये एरर ही तो है ना एक तरीके से। व्हाट इज दिस? बिकॉज ऑफ नॉइस। क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने भेजा था, क्या रिसीव किया है मैंने R0, तो भेजा क्या था S1, क्योंकि एरर की बात चल रही है ना। और ये क्या शो कर रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, कि मैंने रिसीव किया है R1 और भेजा क्या गया था S0। यही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। बोलो हाँ या ना, Yes, sir. बोलो क्विक। आपको एक प्रोबेबिलिटी गिवन है, कौन सी भाई? आपको पहले तो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है, तो ये जो R/S1 होगा ये, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1/S0 होगा ये दोनों इक्वल होंगे। कितना होगा? 1/2 इंटू 1 इंटू 1/4, कितना हो जाएगा? 1/8। आप पूछोगे ये कैसे आया? आपको पहले से भी क्वेश्चन में गिवन है ना, PS0 चाहे आप PS1 पहुंचो, कोई भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। चाहे आप x को -1 बोलो चाहे 1 बोलो, दोनों जगह पर प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ, राइट। और आपको मैंने Yes, sir. पहले बोल दिया, और आपको मैंने बोला ये एरर वाली, तो ये क्या होती है? ये होती है एरिया किसकी, जो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये एरिया। हाँ सर, ट्रायंगल का। हाँ, अंडरस्टूड। यस सर, समझा। तो बस अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपको पता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग S0 when probability of receiving R1 और transmitted S0। ये एरर ही तो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग S1, और क्या हुआ? रिसीव क्या किया मैंने? R0 और S1 को ट्रांसमिट किया था। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, यहाँ पुट कर दो आप, आपको आंसर मिल जाएगा 0.125। बोलो हाँ या ना। कितने लोगों को समझ में आया? सर समझा। सबको समझा? दीपक, निखिल, निकिता, पार्थ, प्रतीक, साहेब, शाइली। यस सर, समझा समझा। ओके, हु इज दिस जो बोल रहे हैं समझा समझा? सर दीपक। ओके ओके। व्हाट अबाउट निखिल, पार्थ, Nikita and Shaili both are not speaking. What about Shahib? Might have problem of network, they told. Prateek, okay, leave it. ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Okay, so we'll move to the next question. Otherwise, we'll move to the next question. Just check the question. Read out the question once. You want to try, or I need to discuss? Tell me quick. Deepak, tell me. सर ट्राई। Okay, try it quick. सर Yes. हेलो सर, वो हाँ, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऊपर रीड करके बताओ ना कैसे लिखा है वो। Impulse response is 0.5 into e to the power 2t/2 लिखा हुआ है. Let me check. Impulse response is what they have mentioned. Impulse response is, that is minus t square by 2. It is like 0.5 e to the power minus t square by 2. Now it's fine. यस सर। Okay. Start one answer 0.22. So it's right. I think it's quite straightforward, right? बोलो.
Yes, sir. अरे वो पीएचडी अब आउटपुट क्या होता है? इनपुट का पीएचडी इनटू सिस्टम का पीएचडी, वही यूज करना है और कुछ यूज ही नहीं करना। बोलो यस और नो क्विक। आपको डायरेक्टली यूज करना है पीएचडी ऑफ आउटपुट इज इंटीग्रेशन ऑफ ये सिग्नल और इनटू क्या कर लेना है, तो ये स्क्वायर, ये पीएचडी तो स्क्वायर ही हो जाती है ना सिस्टम की। Yes, sir. Sir. है ना, बस दैट्स इट, पुट कर दो इसको, विल गेट आंसर 0.22. ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, 32 kilohertz. क्या? 32 kilohertz. 32 kilohertz. Okay, let me see the question. Yeah, total transmission rate is 64 kbps, so minimum bandwidth is divided by 2. 32 kilohertz, you are right. Everyone is okay with that? Tell me. Let's check for another question. SNR है ना आपका क्वेश्चन, राइट? SNR क्या होता है? 6n plus 1.7 ले लो, तो आपका n कितना है यहाँ पर? 8. Are you getting or not? बाबा SNR डायरेक्टली क्या होगा? 6n plus 1.7, n यहाँ पर आपको 8 है, आंसर कितना आएगा? C. बोलो यस और नो क्विक। Yes, sir. Getting. बोलो क्विकली। दीपक नहीं समझा भाई? अगर नॉइज Sir, क्वांटाइजेशन समझा। नॉइज को अगर 4 फैक्टर से कम करना है तो लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा ना 2 से, और 2 से लेवल को इंक्रीज करने का मतलब क्या है? और लेवल शुड बी इंक्रीज बाय 2, तो 2 से लेवल से इंक्रीज करने का मतलब क्या है? 512 हो जाएगा, सिंपल। 512 लेवल्स आर रिक्वायर्ड। समझ में आया कि नहीं? अरे बाबा डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस बोल Yes, रहा sir. 4 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना है, दैट्स इट। एनी इशू? ओके, जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम काइंड, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो एसएनआर दिया है 43.5, तो ये क्या हो जाएगा? 43.5, that is we get the 10 log of ये s by n, राइट? तो यहाँ से s by n आपको मिल जाएगा, सिग्नल टू नॉइज वैसे कितना आएगा? 22387.21, ये वैल्यू निकल के आएगी s by n। तो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर कितना होता है, कोई बताएगा? आपको याद हो डेल स्क्वायर बाय 12 लिखाया था, बोलो हाँ या ना दीपक साहेब? Yes, sir. Yes, sir. Right. हाँ सर। तो बस आप बताओ सिग्नल पावर कितना है? सिग्नल पावर कितना है? सिग्नल पावर कितना होगा बताओ? सिग्नल का पावर कितना होगा? कौन बताएगा? चेक करना आप सिग्नल पावर, उसको एस लिखेंगे यहाँ पर, ये एन है आपको एस बाई एन में। एस कितना होगा? 5 स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 3, तो एस बाई एन कितना होगा? 25 बाई 3 डिवाइड बाई डेल स्क्वायर बाई 12। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना आप? डेल की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू आपको गिवन है ना, कितना जो है कैलकुलेट किया आपने? 22,387.21। यहाँ से डेल निकालोगे आपको आंसर मिलेगा 0.066। फाइन फॉर एवरीवन, टेल मी क्विक।
बोलो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सर हाँ आ रहा सर, है। सेम आंसर आ रहा है। ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लगभग उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए आप डेटा में बार बार सेम दे रहा हूँ। डू इट, थिंक ऑफ इट। पावर आपको पता चला 25/3 क्यों लिखा है मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में? यहाँ भी रिक्वायर्ड रहेगा, तो बताएगा मुझे पावर कैसे निकालते हैं। जब भी रैंडम वेरिएबल होता है तो पावर का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, रिमेंबर और नॉट? टेल मी। यस सर। चलो इसका आंसर बताओ। एन की वैल्यू निकाल पाओगे आप? यस सर निकला। कितना है एन की वैल्यू? सर 1/1920। वो तो एल है ना, एन की सर वैल्यू पावर, पूछ रहा हूँ मैं। सर पावर निकला वैसे। ओके ओके, तो आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली एन निकालना और एन आपको मिलेगा 7 एंड द आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 42। थोड़ा सा ट्राई एफर्ट करना है इसमें। ओके यस सर बोलो 42 हाँ 42। या यस सर। एवरीवन इज गेटिंग दिस 42? यस सर। ओके ग्रेट। चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट। हेलो सर। यस टेल मी। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर गेट से रिलेटेड? हाँ बोलो सर बोलो। सर एक फिनांशियल क्लास के एक सर थे, तो उस हाँ टाइम सर सर ने मतलब जॉब के बारे में, जैसे सर जो मतलब जावा सीखते हैं बच्चे, सर हाँ जब कंपनी लगती है तो सर ने बोला जो मतलब कोर जो किया रहता है, बीटेक किया रहता है, और और जो जावा किया रहता है उनको कंपनी से 100% लेती है, मतलब जो अलग करता है कोर्स से, बीटेक से अलग थोड़ा। और फिर सर मैं उनसे सर क्वेश्चन पूछा कि अगर बीटेक के साथ साथ अगर कोई सर गेट भी करे तो क्या कंपनी उनको भी लेती है? अगर अच्छा स्कोर ना करे तो सर ने बोला कि मतलब गेट वालों को मोस्टली नहीं लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि गेट में सिर्फ आप टीचर की लाइन पे ही जा सकते हो, कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं लेती है। देखो, जहां तक जिन टीचर ने आपको जो बोला है उनको उनको जहां तक समझ में उन्होंने बताया है, बट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो गेट स्कोर पे कोई कंपनी कभी नहीं लेगी। आर यू गेटिंग और नॉट? कोई गेट स्कोर प्राइवेट कंपनी क्यों देखेगी आपका गेट स्कोर? आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। प्राइवेट कंपनी क्या देखती है कि भैया आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं, आप मेरा काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे मुझे आपको आप मुझे अपने घर पे काम पे रखने वाले हो, राइट? और मैं आपको बताऊं कि मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, तो आप बोलोगे आप क्वालिफाई किए हो तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं क्या करूंगा यूपीएससी का, राइट? हमारे पास जो चीज है, मेरे घर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, उन सब चीजें फोकस करूंगा ना मैं। तुम्हारा यूपीएससी लेके क्या करूंगा मैं? सेम चीज वहां पर है प्राइवेट सेक्टर्स में, कि अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ गेट स्कोर दिखाऊं और बोलूं कि सर मुझे जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। वो इंटरव्यू लेंगे आपका, आपको लैंग्वेज आती तो ठीक है, लेकिन अगर आप गेट क्वालिफाइड हो, अच्छा स्कोर है आपका, तो आप किसी आईआईटी में जाओ ना। किसी आईआईटी से जब आप एमटेक कर लोगे ना, तो जहाँ जो आपकी अभी जहाँ आपको 4 लाख का पैकेज मिल रहा है, वहाँ डेफिनेटली 24 का पैकेज मिलेगा। यस सर। वैल्यू, रिस्पेक्ट, सब कुछ बढ़ जाएगा। जिस कंपनी ने तुमको रिजेक्ट किया होगा ना, वो कंपनी हाथ जोड़ के ले लेगी तुमको। यस सर। समझ में आया? यस सर समझा। तो अभी आपका डाउट कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? सर क्लियर हुआ। प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए आपको गेट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट कुछ कंपनीज होती हैं प्राइवेट सेक्टर की, जैसे एलएनटी वगैरह है, वो लोग टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर गेट की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर गेटिंग। ओके गुड। चलो इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं।
That is question is quite straight because it's raised cosine means definitely to avoid SNR we have used raised cosine. So you remember 1 plus alpha into RB, that is going to be 2W. आपको W given है कितना 3500. So what should be the RB? 2 into 3500. 1 plus alpha. Alpha क्या है? 2. Sorry, not 2. Alpha कितना है? 75%. 3/4. इसको solve करो, you'll get the answer 4000. This will be signaling rate in the symbols per second. RB पूछ रहे हैं. Are you getting or not? समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? यस सर। ओके ग्रेट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैन यू गिव द आंसर? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना आपका. मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर कितना होगा? वो स्टेप साइज का 2 होता है ना डिवाइड बाय. आर यू गेटिंग और नॉट? स्टेप साइज निकालो, उसको डिवाइड बाय 2 करो, आपको आंसर आएगा 0.25, लेकिन मैं इसको दे रहा हूँ 0.24 से 0.26. This will be your answer. Everyone is okay with that? Tell me quickly. Guys. Yes sir. यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो सिंपल है उनको लाइटली लेना पड़ेगा. चलो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, क्विकली क्वेश्चन पढ़ लो आप. आई थिंक ये भी थोड़ा इजी ही है. डेटा रेट ही तो पूछ रहा है, वो निकाल लेना आप. आपका आंसर आएगा 200. ओके सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन इजी, आई थिंक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे है. पुट करके आप टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, इसलिए मैंने आंसर लिख दिया आपको 200. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एग्री और नॉट? ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है क्या? स्लोप ओवरलोड को प्रिवेंट करना है. ये तो पॉइंट, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही है. बोलो हाँ या ना क्विक. स्लोप ओवरलोड बताया था ना मैंने आपको क्लास में, रिमेंबर है नॉट? कुछ बोलोगे आप? यस सर। Yes. स्लोप ओवरलोड प्रिवेंट करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था ना कि भाई उसका स्लोप, मैसेज सिग्नल का स्लोप 2πfm am उससे कम होना चाहिए. रिमेंबर है नॉट? उसको चेक करोगे आप, यू विल गेट दिस आंसर. कैलकुलेशन करने के लिए मैं बस वेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं सारे क्वेश्चंस का. We'll think of the next question. You want to try? Guys, जो अच्छे क्वेश्चन है मैं वहां ऑटोमेटिक रुक जा रहा हूं मैं, डोंट वरी. Sir, 16 kilohertz. हाउ मच? 16. हाँ 16. What about others? Is it okay for you? Who answered this question? Sir, Parth. Huh? Parth. I answered. Okay. So is it okay for everyone also? Tell me quick. Sahib, what about you? Deepak, what do you say? सिंपल है, आपको एफएस गिवन है आपको, राइट? 4 लेवल पैम गिवन है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे? एफएस सैंपल पर सेकेंड इंटू 8 बिट्स पर सेकेंड आपको मिल जाएगा. नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड आपको मिल जाएगा 6400 बिट्स पर सेकेंड. आपको पल्स रेट चाहिए, पल्स रेट डिवाइड बाय 2 आ जाएगा आपका बैंडविड्थ. तो पल्स रेट कैसे आएगा? आप देखो ना, 4 लेवल पैम है, वी कैन 4 लेवल में क्या होगा, आपको 2 का बिट का ग्रुप करना पड़ेगा. मतलब जो 64 है वो 2 के लिए है, तो 32 क्या हो जाएगा 1 के लिए. तो मिनिमम बैंडविड्थ कितने हो जाएगी?
पल्स रेट डिवाइड बाय 2, तो 32 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 16। आर यू गेटिंग अ नॉट? यस यस सर किसी ओके, तो ये 16 हो जाएगा, 16 की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपको क्या चाहिए? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही तो होता है ना क्यू में। बोलो यस और नो। इसका आंसर कौन बताएगा? ट्राइंग फॉर दिस क्वेश्चन? हेलो एवरीवन, टेल मी क्विकली, यू वांट टू ट्राई? आई नीड टू डिस्कस डायरेक्टली। आपका बिटर रेट का फॉर्मूला था डायरेक्टली। डोंट थिंक इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा है कुछ। आपको डायरेक्टली बिटर रेट का फॉर्मूला पता था, क्यू ऑफ ईडी अपॉन, रिमेंबर और नॉट? देखा था ना, फॉर्मूला था क्यू ऑफ रूट ऑफ 2 ES अपॉन एन नॉट, रिमेंबर और नॉट? यस सर उसी फॉर्मूले में डायरेक्टली रखना तो है और कुछ चेंज करना ही नहीं है। आपको ईडी कहां से मिलेगा? एनर्जी डिफरेंस, S1 की एनर्जी माइनस S2 की एनर्जी। यस और नो? सर प्रॉब्लम क्या है ना सर, सर जब क्वेश्चन हाँ। सर देखते हैं ना सर, पढ़ते हैं तो सब थोड़ा थोड़ा सर समझता है क्वेश्चन, बट सर थोड़ा सा कैलकुलेशन में जब बाई मिस्टेक कभी भी हो ही जाता है सर। बहुत मिस्टेक नहीं करना है, उसके लिए करना क्या है? आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। अब ये आंसर तो आपको समझ में आ गया ना, वो क्यू ऑफ रूट ऑफ ईडी अपॉन 2 एन नॉट, ऐसा फॉर्मूला रिमेंबर तो याद है कि नहीं? यस सर बस इसे पुट करना है, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा सी पार्ट, क्यू ऑफ 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी डेटा दे रखा है आपको, डायरेक्टली आपको क्या निकालना है? सिर्फ एन निकालना है, बिट्स। एन मिल जाएगा तो लेवल्स मिल जाएंगे, 2 पावर एन। आप चेक करना, इसमें एम की वैल्यू आएगी आई थिंक 2 पावर एन इक्वल टू 4 आएगा, तो एम 16 आएगा। और क्वेश्चन है, रेट के फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। वहां से आपको अल्फा, अभी इससे पहले दिखा था ना, यहाँ पर भी रेस को साइन स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पर भी आपको अल्फा गिवन है। सेम थिंग है, आरबी गिवन है, सब कुछ गिवन है आपको, बैंडविड्थ भी गिवन है आपको, मिल जाएगा एन। बोलो हाँ या ना, क्विक। यस सर मिल जाएगा। यस सर। सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट हिंट तो दे देंगे ना सबका। क्वेश्चन देखो आप, रेस को साइन स्पेक्ट्रम है, 1 प्लस अल्फा इंटू आरबी इज इक्वल टू 2W, राइट? ये भी अगर आप ट्राई करोगे, रोल ऑफ फैक्टर आपको दिया हुआ है अल्फा, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 35.5 और 34.5, इस रेंज में आपका आंसर आएगा। 34-35 या 34.5 और 35.5, इसके बीच में आपका आंसर आएगा। क्लियर? यस और नो? कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये सारे तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन होगा सर, क्या? क्योंकि ऑप्शन में तो सर स्पेक्ट्रम दिया है। ओके, इन्होंने क्या किया, पिछला क्वेश्चन है ये और ऑप्शन में स्पेक्ट्रम डाल रखा है। ओके चलो ये छोड़ दो, क्योंकि आप देखो पिछला क्वेश्चन देखो, आप दिखा रहा हूं मैं। ये देखो क्वेश्चन तो यही है ना, अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन वही रखा है, ऑप्शन चेंज कर दिया है। आई नो द क्वेश्चन बट आई डोंट थिंक कि उसको अभी करना चाहिए, बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। बेटर है कि जो क्वेश्चंस अवेलेबल है उनको देख लेते हैं क्विकली। सी दिस क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो तेरा आपको पता है 6n प्लस 1.75 लिख देंगे। हाँ सर, 6n प्लस 1.7 से फिर वो n मिल जाएगा हाँ सर, वही n डायरेक्टली 7 आएगा। हाँ डायरेक्टली 7 आएगा, आई थिंक 10-7 आएगा, चेक कर लेना आप, ठीक है? डायरेक्टली हो जाएगा वो, डोंट वरी। आपको बस इतना ही लिखना है कि 6n प्लस 1.75 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 dB, जो क्वेश्चन में गिवन। यहां से आपको n मिल जाएगा। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं?
हैमिंग डिस्टेंस मतलब अगर 2 बिट्स लिखोगे, पहले बिट और दूसरे, मतलब पहला एक लाइन, तो एन कितने हैं? 5 डिजिट्स का एक नंबर लिखोगे, दूसरा भी नंबर लिखोगे 5 डिजिट्स का, दोनों में सिर्फ 2 बिट्स का डिफरेंस रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। तो फिर ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा क्या? हाँ, मतलब वो देखो 32, देखो टोटल 5 n इक्वल टू 5 है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 32 है। आर यू गेटिंग और नॉट? टोटल पॉसिबिलिटी 32 है, लेकिन हर 32 में ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ 2 ही बिट का चेंज हो। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 00001, राइट, एक बिट है, और अगर मैं बोलूं 00010, इसमें हैमिंग डिस्टेंस कितना है? 2 का है ना। अगर मैं बोलूं कि 00100, इसमें हैमिंग डिस्टेंस कितना है? सर 2 ही है इसमें भी। हाँ, तो ऐसे देखोगे आप, आपको 16 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ट्राई करना। कहो तो मैं आपको बताऊं, 00111, 2 ही है ना। ऐसे नेक्स्ट बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आर यू गेटिंग और नॉट? ओके सर। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी यहाँ तो 1 आ गया, अब चौथे डिजिट पे जाएंगे। क्या करेंगे? 01। अब यहाँ 01 रख दिया मैंने, तो मुझे क्या करना है? मेंटेन रखना है सिर्फ एक डिस्टेंस। क्या करूं मैं? फिर बाकी 2 0 फिर नहीं सर, बाकी 1 फिर बाकी दोनों 1 फिर एक 0। हाँ, मतलब मेरे कहने में पेयर की बात कर रहा हूँ। ये दोनों पेयर है ना, ये दोनों पेयर हैं, ये दोनों पेयर हैं। अगर मैं कुछ ऐसा इसके साथ अगर पेयर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, एक नया वर्ड लिखेंगे, उसका पेयर ढूंढ लेंगे। आर यू गेटिंग अ नॉट? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये वर्ड लिख दिया, इसका पेयर कौन सा होगा भाई? इसका पेयर क्या है? थर्ड वाला। 1011। ये भी एक पेयर है इसका। आर यू गेटिंग अ नॉट? हाँ जीरो सर, वन थर्ड वाला जो था सर वो भी बन सकता है ना पेयर इसके साथ। 111, ये भी पेयर है। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे टोटल मिलाकर 16 कॉम्बिनेशन है। देख लेना डिस्टेंस आप, और ये लिखना ही पड़ेगा, सर कोई ये वाला ऑप्शन नहीं पेयर है। नहीं बन सकता है सर। क्या? सर इसका डिस्टेंस सिर्फ A1 रहेगा ना, और इसके साथ कंपेयर हाँ करेंगे। हाँ, यस यस, आई मिस्टेड समथिंग। सो होपफुली व्हाट यू कैन राइट, ये 0 रखना पड़ेगा। अभी तो है, दिख रहा है। हाँ हाँ सर। तो ऐसे ही चेक करना पड़ेगा आपको। टोटल 16 कोड वर्ड मिलेंगे। पूरे 32 मैक्सिमम है, लेकिन 16 मिलेंगे। दिस क्वेश्चन जब ये आया था तो मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया था, इसलिए मुझे क्वेश्चन अच्छे से याद है। काउंटिंग मिस्टेक किया था मैंने इसको बनाने में। ओके, या कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल होने से हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, राइट अराउंड? यस सर। इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो? टेल मी गाइस। सर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे Yes, तो sir. शायद। अरे एक्सपेक्टेशन एक लीनियर ऑपरेटर है, तो वो इंडिविजुअली जा सकता है। हाँ तो सर 2 e of x plus e of y 0 equals 0 and e of x plus 2 e of y equals to हाँ, 33, तो बस सर तो सिंपल इक्वेशन हो 11 जाएगा, आपका आएगा. आंसर आएगा 11। कर रहा हूँ, ये तो इजी है ना। द रिक्वायर प्रोबेबिलिटी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2 गिवन दैट z ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालता हूँ? डायरेक्टली ना। अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? जहां पर z है या x है, वहां पर 2 रख देंगे, तो क्या आएगा? 1 - e⁻² ये मिल जाएगा आपको।
और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 लिखना चाहें तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1 लिखना चाहें तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखना चाहें तो क्या है? e टू द पावर -1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन जेड डिवाइड बाय ग्रेटर देन 1। इसको आप निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा आंसर? यही तो रेशियो चाहिए अपने को, बोलो हाँ या ना। और -1 ये आएगा 0.37। रेडियो एक्टिविटी के है ना एक नो क्विक, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा क्या होगा, प्रैक्टिस करके आना। अभी नेक्स्ट टाइम पे जब भी कभी ये वाला क्वेश्चन वाला सेशन होगा, आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्मूला खोल के रखना, धड़ाधड़ क्वेश्चन देखो, धड़ाधड़ उसका आंसर देखो। इज इट क्लियर और यस नॉट? सर, एक्चुअली हाँ सर अभी वो एग्जाम्स की वजह से मैंने सिर्फ अभी तक सिर्फ एनालॉग कम्युनिकेशन तक ही अच्छे से सर थोड़ा रिवाइज किया था। बाकी जो डिजिटल और रैंडम प्रोसेसेस है सर, उसको इतना एग्जाम अच्छे से खत्म कब हो रहे हैं आपके? सर जून 11। जून 11, ओके। तो होपफुली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो कभी है नेक्स्ट लेक्चर? नेक्स्ट थर्सडे। नेक्स्ट थर्सडे को कौन सा डेट आएगा? नेक्स्ट थर्सडे कैलेंडर 10th, ओके। सो 10th होपफुली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, और 10th के ओके बाद आप एक्टिवली शायद पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट? सर, मतलब सर ऐसे बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे तो भी सर हो जाएगा 10th तक भी। लेकिन सर वो मैंने एक्चुअली ऐप में 2 दिन पहले ही देखा था ये कि लेक्चर है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था रिवाइज करना। तो मैंने एनालॉग कम्युनिकेशन तक ही रिवाइज किया। ओके ओके, बट जो रिवाइज किया है तुम में से जितने लोग भी हैं लेक्चर में अभी अवेलेबल हैं, आप ये बताओ कि लेक्चर से कुछ मैच कर रहा है कि नहीं? निखिल, यस निकिता, सर, मैच बाज, प्रतीक, साहेब, और ये सब कवर हुआ था। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर किया है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग बदलती रहती है, तो एटलीस्ट ऑलमोस्ट कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सारी लैंग्वेज कहाँ से सिखा दूंगा आपको। मैंने सर सो सर ट्राई फॉर दिस वन। सॉल्व किया है सर, वो मतलब पिछले साल का जो मतलब वो क्वेश्चन मतलब वो आता है, solve किया हाँ मतलब सर, हाँ, मोस्टली सर मैच कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना, ये लिखा हुआ है EEC 2019 लिखा हाँ हुआ है सर। कि नहीं? फिर 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपको प्रिपरेशन अपनी कैसी रखनी है। दैट्स इट। गेटिंग? यस सर, गेटिंग। ओके, टेल मी यस सर। क्वेश्चन, बोलो। फिगर नहीं दिया हाँ, जेड टी का, जेड ऑफ टी का फिगर नहीं दिया। जेड ऑफ, अच्छा ओके ओके ओके, एस जेड ऑफ एफ दिया नहीं है आपको, बोला है शोने द फिगर random by describe this and okay given है। आप इस क्वेश्चन में और ऐड कर लो। टेल मी गाइस, कैन डू दिस? मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स गिवन नहीं है तो कांस्टेंट कंसीडर करें। देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये x1 मल्टीप्लाई होने के बाद, और उसके बाद उसमें z करना है। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है? कौन सर कैसे वो दिखेगा? एच ऑफ टी का मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स का वैल्यू नहीं दिया। यस, करने के बाद जो भी आएगा, और उसको z और x को ऐड करेंगे। आ रहा है कि नहीं? में आ रहा है या नहीं? यस सर। करूं क्या इसको? सर पर इसमें एक प्रॉब्लम है, एच ऑफ टी का मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स का वैल्यू नहीं दिया है, प्रिंटेड नहीं है वो। सर एच ऑफ टी हैज मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स गिवन बाय और बाद में प्रिंट नहीं हुआ है। फिल्टर h of t has a magnetic response given by, okay, this is given by, तो एलपीएफ है तो लोग एक मतलब कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं ना। yes it is given by h of f equal to 0.5 कर सकते हो ना? ये जो x1 आएगा उसका x1 ये क्या आएगा? आएगा ना h of f का स्क्वायर का पीडीएफ इंटू का पीडीएफ, ये कर लेंगे हम, का मिल जाएगा आंसर, है ना? ये कैसा दिखेगा? ये कुछ Yes, ऐसा sir. दिखेगा, 5 to 5 आएगा 1.255 में सकते हैं। बाद आपको पता है कि इसमें z वाला ऐड करना है,
फुट का पावर y का पावर कितना हो जाएगा आप बताओ? इसका एरिया और प्लस जेड वाले का एरिया, तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो पावर आ जाएगा। भाई पीएचडी पता है तो पावर यही होगा ना, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो P ऑफ y क्या हो जाएगा? एरिया आपका आंसर 17.5 वॉट। Clear to everyone? यस सर। Coming to the next question. This question once. रैंडम वेरिएबल ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली जरूर सॉल्व करना, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल ज्यादा रहेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, क्या रहे तुम लोग एग्जाम्स अभी तक? गाइस, हाउ योर एग्जाम्स आर? सर एक ही हाँ, सर एक ही एग्जाम हुआ अभी तक। आवाज नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हो? सर अभी तक मेरा एक ही एग्जाम हुआ है। अच्छा, अभी तक एक ही हुआ है। सब सेफ हो ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। वैक्सीन ले लिया सबने? रजिस्ट्रेशन किया है वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। ओके, so I think vaccine is available in the market, right? You can go and have it. Guys, ट्राई कर रहे हो ना क्वेश्चन साथ साथ में? हाँ सर। और किसी कोई डाउट तो नहीं है कोई अदर देन दिस थिंग्स? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? आई जस्ट नीड टू चेक कि इसमें whether I can see you all or not. So क्या तुम लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो? आई जस्ट वांट टू चेक कि इसमें दिखता है कि नहीं दिखता प्रॉपर। कैन यू स्विच ऑन द कैमरा? Okay, I can see Sahib. Anyone else? चेक कि इतना बैंडविड्थ ये बियर कर सकता है कि नहीं। ओके, आई कैन सी पार्थ। ओके, और कोई? विश्वकर्मा। ओके, एनीवन एल्स? निखिल ओझा। कोई एक और ऑन कर दे, दैट्स इट। कोई एक है? कोई क्वेश्चन आप ट्राई करते रहो, डोंट वरी। कोई एक और ऑन करता तो मुझे क्लियर हो जाता। कोई दैट गाय? एनीवन ने ऑन किया है क्या? निखिल, दीपक, पार्थ और साहेब के अलावा कोई ऑन नहीं किया है अभी? और यू कैन से प्रतीक, आप ऑन कर सकते हो। प्रतीक, आई एम लुकिंग फॉर ओनली वन गाय बिकॉज माय स्क्रीन इज ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड, दैट्स व्हाई आई एम वांट टू सी कि वो किधर यूज हो रहा है, दैट्स इट। प्रतीक, कैन यू हियर मी? अरे बाबा डोंट वरी, इतना भी परेशान मत हो, जैसे हो ऑन कर दो, मुझे पता होता है कि घर में लोग कैसे रहते हैं। इवन यू कैन लुक एट मी, मैं भी तो ऐसे रफली रहता हूँ ना। प्रतीक नहीं सुन रहे। साइली, कैन यू हियर मी? साइली, निकिता, एनी वन ऑफ यू? वो इतना मतलब इतना सिक्योर रखते हो अपने फेसेस को। हाँ, कल को ऑफलाइन क्लासेस में आओगे तो दिखोगे नहीं क्या मुझे? चलो कोई नहीं, आई थिंक नोबडी इज इंटरेस्टेड सीइंग देयर फेस। ठीक है, किसी दिन मैं पैसे देकर आप लोगों के फेसेस देखूंगा। यू विल बी पेड वंस, राइट? देन वी विल सी। सर एक डाउट था एफएम रिलेटेड। हाँ बोलो। उसमें 2.4 5.5 ये वैल्यूज पे आपने बोला कि J0 जीरो हो जाता है, कैरियर नहीं होता है। हाँ हाँ, ये बीटा की वैल्यू पे। बट एक प्रॉपर्टी ये भी है कि J0 ऑफ बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन J1 ऑफ बीटा, तो उसका मतलब यही हुआ ना हाँ, कि सब जीरो हो जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा कहाँ है? सर प्रॉपर्टी है ना, J0 ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन J1 ऑफ बीटा। हाँ, जैसे ही आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैल्यू कम होती जाएगी। हाँ, तो मतलब जब बीटा 2.4 है तो J0 खुद जीरो है। बीटा पे jn बीटा, n भी तो ध्यान रखना है आपको, सफिक्स में ऐसे रहता है ना, jn बीटा।
मैंने बीटा का 2.4 फिक्स किया, हाँ तो J0 मेरा 0 हो जाएगा, J0 ऑफ 2.4। J0 ऑफ 2.4, हाँ यस। तो J1 ऑफ 2.4 भी 0 होना चाहिए, वरना वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं उससे करेगा। कम होता जाएगा ना, वो कम होता जाएगा, 0 से Okay. कम मतलब कि नेगेटिव में होना स्टार्ट हो Negative. जाएगा Okay. वो ऊपर से नीचे ऐसे ही तो होता है लगभग। देखो जो J है वो सिंक फंक्शन ही है एक तरीके से। चलो निखिल ओझा, तुम कौन सी एरिया से हो? सर कुर्ला। अच्छा, कुर्ला। दीपक? दीपक मैं सुन नहीं पा रहा हूँ उनको। सर एरोली। अच्छा एरोली, ओके। पार्थ? सर कांदिवली। ओह यू आर टू फार, ओके। साहेब? चेंबूर? तो कुर्ला वेस्ट। ओके, कुर्ला वेस्ट, ओके। चलो तो ऑलमोस्ट ऑल आर नियर अबाउट प्लेसेस एक्सेप्ट पार्था। पार्था इज इन कांदीवली, ओके। तो कमिंग, आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, डोंट वरी, ओके। ओके, सो हाउ वी कैन थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपको मैप लगेगा, मिनिमम अपोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मैप रूल। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर तो यही होता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग, फॉर एग्जांपल y1 ट्रांसमिट किया, y रिसीव किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग y व्हेन -1 ट्रांसमिट किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1। यही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है। अब इन सब की वैल्यूज आपको निकालना है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना दिया है? डायरेक्टली दिया है ना आपको 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 कितना दिया है? 0.2। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए भाई? अब आपको मैप रूल लगाना पड़ेगा कि मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी मिल जाए, ये वाली और ये वाली। यही तो एम है हमारा, बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन को धीरे धीरे स्टेप से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यही वाला एम है आपका, बोलो यस और नो क्विकली बोलो। तो इधर देखो, एक है अपना -2 से 2 तक और एक है अपना x प्लस n। x प्लस n मतलब क्या हो जाएगा भाई? n का तो पता है, अभी हमने किया था ना एक बार n x प्लस n+1 और एक बार n पर n-1। यहाँ पर भी है। ये 2 का बनाएंगे हम पहले, मैं दूसरा पेज यूज कर रहा हूँ। तो ये 2/2 1/4 आएगा ना, ये 2/2, ये -2, इसमें ऐड करेंगे 1, राइट? तो क्लियरली पता चल जाएगा इज इट क्लियर और नॉट? ये 1 -1 और 1, राइट? यस, हु इज दिस? टेल मी, हु इज दिस? एनीथिंग? राइट, तो अल्टीमेटली हमारा यही तो है। ये जो अगर मैं बात करूं उसकी कि 0 ट्रांसफर, 0 मतलब माइनस, ये क्या शो कर रहा है? कितना 1/20, ये कितना हो जाएगा? 4/20। सिंपल, सॉल्व कर लेंगे हम। तो शेडेड एरिया कितना है? यही तो है शेडेड एरिया, वही हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, तो यही है ना। शेडेड एरिया कितना हो जाएगा? 2.5 1/10।
So 0.10 will be the answer. ये समझ में आया कि नहीं सबको? Hello, can you hear me guys? Yes, sir. जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल वैसा ही है। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों Sir, कैसे बनाए मुझे समझ में आया? Yes, sir. Got it? तो ये एक्चुअली इससे पहले वाले क्वेश्चन पर अब कंपेयर इससे पहले सेम ऑलमोस्ट Sir. सेम दिखने वाला टेबल था, सर वैसा ही है ऑलमोस्ट। ओके, सर यस। सर किसी का सर माइक लगता है ऑन है, नॉइज आ रहा है। क्या है, नॉइज आ रहा है? चलो किसी का सर माइक ऑफ हो गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन क्विक। मैंने ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवा रखे हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन आपने देख रखा है ऑलमोस्ट। प्रोबेबिलिटी दिया है आपको कि 0 था और 0 ही रिसीव हुआ, उस बात की प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 था और 0 रिसीव हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.25 है। 1 था और 1 ही रिसीव हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.25, 0.75 ऐसा। Just read out the question and try to answer. Quick. Yes, 4/5 is the right answer. How you got the answer? Probability of 0 given 0 is probability of 0 when input is 0 whole upon probability of 0 when input is 0 plus probability of 0 when input is 1. Yes, मतलब probability of 0 divided by total probability. You did right like that. Okay. Yes, sir. All other are given or getting or not? 4/5 या फिर 0.8. साहेब समझ में आ रहा है आपको? महिने येते आणि वकिलाचं सर्व आलं म्हणजे आरसी बुक लेट येते ना, तर ते पण त्याचा लवकर आरसी कार्ड येते ते पण त्याचा लवकर। यही किया है ना आपने, जिसने भी आंसर किया है? टेल मी। Yes, sir. Base theorem. कि नहीं, ये आंसर करके आपको आंसर मिल जाएगा 4/5 that is 0.8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन क्विक। चलो थोड़ा सा जीएसएम मोबाइल के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होता है? क्या क्वैम यूज करते हैं जीसीएम में? गाइस टेल मी। नहीं रहा है बाबा, क्वैम यूज नहीं करते हैं हम लोग। नहीं सर। पीएसके नहीं। और ये वॉल्स नहीं, वो 3G में, वो आगे वाले जनरेशन यूज करते हैं, जीएमएस के। यस, फाइन फॉर यू। theoretical है, डोंट वरी। जस्ट सी दिस क्वेश्चन वंस। शैनन चैनल कैपेसिटी वाला जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था उस पर यूज होकर लग जाएगा ना, रिमेंबर है नॉट? टेल मी। वाला फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो ना आप, एनआर मिल जाएगा। नो, आपको पता है 2EV/eta होगा, तो आप निकाल सकते हो ना वहां से। आपको सी पता था, B log base 2 1 plus SNR। SNR यहाँ से निकल के आएगा, it will be 2EV/eta। eta/2 की वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ सब कुछ पता चल जाएगा। आपको 2.8 मिली जूल्स। आई होप इट इज क्लियर। अब आप कैलकुलेशन बाद में कर लेना, यू अंडरस्टूड और नॉट। नेक्स्ट सी हियर। 0.99 0.99 No, this was not the range available. A range was from 0.7 to 0.75, 0.70 to 0.75, तो उसमें 99 तो नहीं आएगा।
Who is this? Mute कर लो please. One unmute है. Deepak. Yes, that's right. Who is unmute? Unmute कौन है? I can't see who is unmute. Please just mute yourself. Hello guys, are you able to solve this question or not? Yes guys, anyone is getting the answer? Okay, let me tell you how we can solve this. The probability of error है वो बहुत small है, तो we can assume about the Poisson distribution. Poisson distribution कैसे होता है? अगर हम इसका है जिसका ये माइक ऑन है, is quite annoying, right? Right. तो अगर इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे, this is a different question, right? सर पॉइजन से नहीं आया, पॉइजन से 0.99 आ रहा था. अच्छा, पॉइजन किया है तुमने? Who is this? जिसका ये माइक ऑन है, quite annoying. कोई मार्केट में घूम रहा है क्या फोन लेकर? राइट, पॉइजन से इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेट्स सी, चेक लैम्डा क्या हो जाएगा, एनपी, राइट? तो ट्रायल्स कितने हैं? एन कितना है? 10 पावर 4. तो एंड एरर प्रोबेबिलिटी कितनी? 10 पावर -5. तो लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा 1 हो जाएगा. तो एन का वैल्यू नहीं समझा. एन है 10 पावर 5 ट्रायल्स. वी हैव नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 पावर 5. ये 10 पावर 5 बिट सेंट नहीं है, ये 10 पावर 5 है. ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये 10 पावर 5 है. अच्छा, वो 105 लेके गया था. हाँ, ओके ओके, सो दैट माइट बी एरर. तो अभी आप प्रोबेबिलिटी, ये लैम्डा मिल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? e to the power -1 0 and 0 where k is equal to 1. Sorry, k is equal to 0. तो सिंपल है, इसकी वैल्यू आ जाएगी e to the power -1. एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 देखेंगे तो क्या आएगा? e to the power -1. तो टोटल एरर कितना आएगा? p क्या हो जाएगा? टोटल p हो जाएगा p of x इक्वल टू 0 प्लस p of x इक्वल टू 1. तो एरर कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा ना. लेडीज क्लब में कॉकटेल पार्टी रखते हैं. 0.736
मीट आ रहा Yet everyone चलो is ये किसका माइक है? Who is this guys जो स्विच ऑफ कर नहीं रहा है और मुझे पार्टिसिपेंट में नहीं दिख रहा है वो? प्लीज सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। अभी नो वन कैन स्पीक। नाउ वी कैन टॉक, ओके? अभी आप बात कर सकते हो मुझसे। सो इन दिस वे यू नीड टू ट्राई द सेम। ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में किया था। जस्ट सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा रखा है आपको, रिमेम्बर और नॉट? वैल्यूज अलग हैं बस। बोलो हाँ या ना, क्विक। यस सर। हाँ सर। सो इसके बाद अभी बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो you can try the left question left, okay? And if you want any kind of help, just mail me. I will try to reply, okay? Yes sir. Guys, with the help of these 40 questions, I have tried to cover up all the. I have tried to touch all the portion of the communication system, okay? Yes sir. No area is untouched now. Yes, tell me. सर अभी सर हमको ये अगर ये वाला जो सेशन है सर, इसको अगर वापस एक बार देखना होगा रेफरेंस के लिए सर आगे, तो सर लोगों को इसका रिकॉर्डिंग या फिर कुछ ऐसा अवेलेबल हो सकता है क्या? ये तो आप आई थिंक मैनेजमेंट से बात करो। डेफिनेटली उनके पास ये रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं। तो जस्ट टॉक देम, दे ओनली कैन हेल्प यू। मुझे नहीं पता कि वो लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं तो किसके पास होते हैं, राइट? ओके ओके सर। Is it clear to everyone? But you can talk to the management, they will help you. Anything else anybody want to ask? नो सर। Okay, so I think we are left with not more questions. How many questions are there? Let me check. I already taken over questions. Okay, 54. So only 14 questions are left. But yes, you need to try, because all the next questions are belonging to matching filter. Okay, बहुत सारे क्वेश्चन मैच फिल्टर से हैं। सो होपफुली इसमें मैंने 6-7 क्वेश्चन मैच फिल्टर के डाल रखे हैं लास्ट के, तो वो तुम्हारे लिए इजी भी होंगे। आई थिंक मैच फिल्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही होगा, राइट और रॉन्ग? यस सर। Okay, so you just try and let me know if you have any problem. You all guys know my email ID, so you can contact me there also. No problem. Yes, sir. So guys, we are stopping it here, and just check all the questions that are left, and let me know if you have any problem. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Go and enjoy. Thank you so much.